मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और ये इस्लामाबाद का दही इलाका है। इस गांव का नाम कुकीना खुर्द है। ये एक नाले से मुलेका ये गांव है और यहाँ पे घरों को बारिशों से नुकसान पहुँचा है। इतवार और सोमवार की जो दरमियानी रात थी, उस रात को जो बारिश हुई उसमें कई घर डैमेज हुए। जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा है। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे एक घर था जो तकरीबन तबाह हो चुका है। घर के अंदर जो सामान था उसे भी शदीद नुकसान पहुँचा है और इस वक्त घर के जो मकीन है वो मेरे साथ मौजूद हैं। खिजर साहब यहाँ पे रहते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जब बारिश हुई तो क्या सूरत हाल थी। जब घर गिरा तो वो उस वक्त सो रहे थे, जाग रहे थे। बारिश जब हो रही थी तो उस वक्त की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम खिजर साहब। वालेकुम सलाम। इतवार और सोमवार की जो दरमियानी शब को बारिश हुई, उस रात को आपका घर गिरा, क्या सूरत हाल थी, ज़रा थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को। बारिश अचानक शुरू हुई थी, बहुत तेज़ बारिश थी कि हम जाग रहे थे। इस जैसे ही हम बाहर निकलते हैं सूरत हाल देखते हुए तो पीछे से कमरा भी गिर गया। उस थोड़ी देर गुजरी नहीं है, दूसरा कमरा भी गिर गया। तो रात को बहुत मुश्किल से हमने गुजारी है और जितना परेशान थे हम। फिर इलाके के कुछ लोग हैं, सुबह हमारे साथ बड़ी हेल्प की है उन्होंने। अभी तक हुकूमत का ना कोई नुमाइंदा आया इधर और ना ही कोई रेस्क्यू वाला आया है, ना किसी ने कुछ पूछताछ की है। ये बताएं कि आपके घर में बच्चे भी मौजूद थे, क्या वो घबराए डरे जब घर गिर रहा था? इतनी मेहनत से आपने घर बनाया हुआ था। बहुत घबराए हुए थे हम सब परेशान थे। तो बच्चों को कैसे संभाला आपने, घर का सामान कैसे संभाला? घर का जो इन कमरों में था वो हमें तो संभालने की होश ही नहीं थी। तो सुबह फिर इलाके के लोग आए, उन्होंने कुछ साथ हेल्प की है, फिर निकाला है, कुछ ना कुछ निकाला है और अभी भी कुछ ना कुछ अंदर पड़ा हुआ है। तो रात कैसे गुजारी आपने? बारिश हो रही थी, घर आपका गिर चुका था। बहुत मुश्किल से गुजारी हमने रात। तो क्या क्या नुकसान हुआ घर में? जो सामान क्या फर्नीचर वगैरह था, बर्तन वगैरह थे, वो सब अंदर दब गए हैं। अभी तक घर के अंदर वो दबे हुए हैं? बिल्कुल दबे हुए हैं। चीज़ें आधी निकाली, आधी इसके अंदर ही हैं। क्या अंदाज़ा है कितनी मालियत होगी उस सामान की, और वो क्या क्या चीज़ें थी? फर्नीचर में क्या था, बाकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की क्या चीज़ें थी? बर्तन वगैरह थे और फर्नीचर था, बेड वगैरह लगे हुए थे, सोफे लगे हुए थे इस कमरे के अंदर, सब इसके अंदर नीचे दबी है। कितना बड़ा घर है आपका और कितने कमरे थे उसके जिनको नुकसान पहुंचा है? 2 कमरे हैं हमारे जिनको नुकसान पहुंचा है और वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए? मुकम्मल तबाही हो चुके हैं। तो अभी कैसे रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं? हम दूसरे कमरे हैं जो छोटे भाई के पास है मेरे, उनके अंदर हम गुजारा कर रहे हैं अभी। नाजरीन, खिजर साहब का जो अपना घर है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। ये अपने भाई के घर में शिफ्ट हुए हैं और ये वो घर है, ये कमरे बने हुए थे जहाँ पे ये ख़ानदान मुकीम था, जहाँ पे इस वक्त ये बकरियाँ हैं, ये बच्चे यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। ये कमरे थे, ये हंसता बसता ख़ानदान इस घर में रहा करते थे। सुबह शाम इनकी इस घर में गुजरा करती थी, लेकिन तूफ़ानी बारिश ने ये घर, इनकी खुशियाँ उजाड़ दी और अब यहाँ पे ये पत्थर पड़े हुए हैं और ये मलबा है और इस मलबे के नीचे सामान है इनका जो अभी तक दबा हुआ है। और ये ख़ानदान अभी भी कसम कुर्सी की हालत में है और ये अभी भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। जिस घर में अभी इन्होंने जाके पनाह ली है अपने भाई के घर में, ज़ाहिर है पहले से वहाँ पे एक ख़ानदान मौजूद था, ये भी वहाँ पे गए हैं तो एक बर्डन की कैफियत भी होगी। और देखते हैं कि उस घर में अभी क्या सूरत हाल है। इन्होंने अपना कुछ सामान यहाँ से निकाल के वहाँ पे शिफ्ट तो किया है। और खिजर साहब ज़रा हमें दिखाएं, ये सामान आपने यहाँ से निकाला है? निकल सकता था। ये मलबे के नीचे से इन्होंने ये बेड, ये जो सामान घर के इस्तेमाल की चीज़ें थी वो इन्होंने निकाल के बाहर रखी हैं। ये लकड़ियाँ जो जला के खाना पकाते थे और ये रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें ये इन्होंने उस मलबे से निकाली हैं जो अपनी मदद आपके तहत हो सकता था। लेकिन जिस घर में अभी ये रह रहे हैं, खिजर साहब के भाई का घर है, इसका भी कुछ हिस्सा डैमेज हुआ हुआ आप देख सकते हैं। और ये घर भी आप अगर अंदर आए तो यहाँ पे भी 2 फैमिलियाँ इस वक्त रह रही हैं। खिजर साहब की फैमिली का अपना घर डैमेज हुआ है वो इस घर में। और ये देखिए कि इन्होंने अपने घर के जो मैट्रेस है जिसके ऊपर ये आराम किया करते थे, रात को सोया करते थे, वो इन्होंने निकाल के बाहर बिछाए हुए हैं। और अभी भी घर के अंदर रखने की जगह नहीं है। अगर बारिश होती है तो इनको संभालने का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये सहन है और इस सहन में ये फर्नीचर है, ये भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। आप देख सकते हैं ये भी फर्नीचर का ही हिस्सा है। ये सोफ़ा है और ये मेज़ है उस फर्नीचर का हिस्सा, और ये छोटा एक और मेज़, और ये भी तकरीबन ये टूट चुके हैं और इनकी रिपेयरिंग भी तकरीबन नामुकम्मल है। और ये इस लकड़ी को जलाने के अलावा शायद किसी और काम ना आ सके। ये खिजर साहब के भाई का घर है और इनसे भी बात करते हैं। खिजर साहब, इस घर में कितने लोग हैं? तकरीबन 12-14 लोग हैं।
12-14 लोग हैं। तो क्या 12-14 लोगों की यहाँ पे गुंजाइश है? कब तक आप इस घर में रहेंगे? अपने घर का कैसे बंदोबस्त होगा? आस्ता आस्ता अभी शुरू करेंगे हम अपना, टाइम तो लगेगा अभी। तो ये पानी आया कैसे, यानी बाकी लोगों के घर कैसे बच गए, आपका घर कैसे डैमेज हुआ? क्योंकि हमारे पीछे इधर सारी आबादी अब से, आबादी का जितना पानी था ना निकासी की, इधर कोई सूरत हाल ही नहीं है, सारा पानी हमारे घर की तरफ आ रहा है। तो आपने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बारिशें हो रही हैं, सावन का मौसम है, पानी कभी घर में भी दाखिल हो सकता है? कभी भी नहीं सोचा था इतना इस हिसाब से आएगा। तो इसी वजह से आपने कभी निकासी का बंदोबस्त नहीं किया। तो क्या ये पानी का ये गुजरगाह थी जिधर से पानी अंदर? नहीं, इधर से गुजरगाह नहीं थी, ये पानी की गुजरगाह नहीं थी, इसलिए आप बेफिक्र थे। खिजर साहब के ये कज़न है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सूरत हाल है गांव में? बारिशें हुई हैं, नुकसान हुए, कुछ और घर भी डैमेज हुए? और भी गांव में काफ़ी सारे मकान डैमेज हुए हैं, काफ़ी सारे मकान डैमेज हुए हैं। इधर किसी के बकरियां भी इधर नीचे आ गई हैं, मुर्गे भी आ गए हैं, बहुत सारे लोगों के। अच्छा, यानी मुर्गियां भी लोगों जी, की जी, जी। मलबे के नीचे है, बकरियां भी हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है इस गांव में। तो क्या वजह है, ये लोगों ने को पानी के गुजरने का रास्ता नहीं छोड़ा होता? रास्ता भी छोड़ा नहीं, उसके बाद जो बारिशें ऐसी हुई है ना कि पता ही नहीं चला है, नीचे से ही पानी निकल आया, ज़मीन से भी पानी। ये तो आप बड़ी हैरान कुन बात करें, ज़मीन से कैसे? ज़मीन से भी निकला। उधर जो पीछे का जो 7 घर है ना, वो ज़मीन से निकला है। तो कभी आपकी ज़िंदगी में इतनी माशाल्लाह आपकी एज होगी है, कभी आपने देखा कि इस तरह की बारिशें हुई हैं? तकरीबन 25-30 साल पहले हुआ, ऐसे हुआ था एक दफ़ा, उसके बाद ऐसे नहीं हुआ। तो आपके जहन में नहीं था कभी कि इस तरह पानी हो सकता है, नहीं। इस तरह बारिशें हो सकती हैं? जी नहीं, ऐसे नहीं, जहन में नहीं था। तो अभी क्या सूरत हाल है? जिन लोगों के इस एरिया में घर डैमेज हुए हैं वो किस तरह रह रहे हैं? हुकूमत ने कोई उन्हें यकीन दहानी कराई है, कोई उनकी मदद करेंगे? मदद शायद कोई करोगे, हुकूमत वाले करेंगे इंशाल्लाह। तो गांव के लोगों की कोई तरबियत है कि अगर इस तरह की कोई मुश्किल पेश आ जाए, कोई बारिशें हो जाए, कोई किसी का घर गिर जाए, तो किस तरह से मदद करनी है? कोई सामान को लोगों की अवेयरनेस आगाही है इससे? गाँव वाले लोग जो है ना उसी बात पहुँच जाते हैं, सामान निकालते हैं और कोई मदद करते हैं गाँव वाले लोग। तो जिन लोगों के घर गिरे हैं उनकी माली हालत कैसी है? क्या वो दोबारा अपने घर खुद तामीर करने की पोजीशन में है? इनके हालात बहुत माड़े हैं, नहीं है सही हालात में। वो मेरे चाचा साहब हैं, उनकी लात भी टांग भी टूटी हुई है, जैसे हालात बहुत मारे हैं। यानी हालात आप कह रहे हैं कि बहुत ख़राब है, इस काबिल नहीं है कि दोबारा से घर बन सके? बहुत मुश्किल है इनके लिए। तो फिर कैसे गुजारा होगा? ये तो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी तो नहीं बसर हो सकती। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर जी, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनका जरिया माश क्या है? कोई इस्लामाबाद में मुलाजमत करता है, कोई कारोबार करता है, कोई और आगे पीछे काम करते हैं। तो उन्होंने ज़ाहिर है बच्चों के ख्वाब देखे होंगे कि मुस्तकबिल होगा, घर बनाएंगे, तो ऐसी सूरत में तो बड़ी परेशानी होगी। बहुत बड़ी परेशानी है। बच्चे क्या सोचते हैं? बस बच्चे देख लो, ये भी बेरोज़गार है, ये बच्चा भी बेरोज़गार है, इनका दूसरा भी बेरोज़गार है। एक दिहाड़ी का काम करते हैं तो दिहाड़ लगती है, अगर लगती ही नहीं है दिहाड़ इनकी। ये तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल आप बता रहे हैं कि नौकरी नहीं है, काम काज नहीं है, जरिया माश नहीं है, ऊपर से घर भी गिर गया है और इतनी सकत भी नहीं है कि दोबारा से घर को तामीर कर सकें। तो क्या कुछ ख्वाब देखे थे आपने कि मुस्तकबिल में क्या हम आगे करेंगे बच्चों के लिए? यही बस गरीबी है इनके लिए, बहुत मुश्किल है इनके गुजारा, बहुत मुश्किल है। वो चाचा हमारे बैठे हैं, देखो ना, उनके तकरीबन 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, वो तो अभी मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं जी। उनके जो चचा हैं वो माजूर हैं, उन्हें जिस्मानी माजूरी है, वो भी इसी घर में रिहाइश पजीर है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, जब बारिश हुई तो आप जाग रहे थे, सो रहे थे? बैठे हुए थे, बैठे हुए थे। बिल्कुल बैठे हुए। तो ये कैसे आपने को पानी का रास्ता नहीं? पानी का रास्ता इससे पहले भी तो बारिशें होती रही हैं, ये पीछे से पानी आया, पीछे ज़मीन आने, उस ज़मीन से पानी उतरा इधर से, बस 2 मिनट की ज्ञान हुई, 2 मिनट तो भाई घर गए। तो कितना एक नुकसान हो गया घर का? तकरीबन सारा सामान ख़त्म हो गया, माल मवेशी ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। अभी तो बेटे के ये तो बेटे रहते हैं, उनके साथ में भी रह रहा हूँ। मेरा जगह मकान था ना, वो मेरी छोटा बच्चा हुआ है, वो मेरे साथ रहता है। तो ये आप दोबारा घर बना पाएंगे? आपके पास इतने पैसे? पैसे तो हमारे पास खाने के लिए नहीं है, तो पैसे अल्लाह करेगा, कोई ना कोई खुदा स्वाब बनाएगा, इंशाल्लाह बनाएंगे।
हिम्मत तो नहीं आ रही है ना। जी नाजरीन, इस तरह की कई और घर हैं जो बारिश की नज़र हुए हैं, मुकम्मल तौर पे तबाह हुए हैं। कुछ घर कुछ जुज़वी नुकसान पहुंचा है और मलबा अभी तक गिरा हुआ है। मलबे के नीचे घर का जो सामान है वो भी दबा हुआ है। इसके अलावा माल मवेशी भी मलबे के नीचे है, मुर्गियां हैं, बकरियां भी मलबे के नीचे हैं। और इन लोगों का जो ज़रिया माश है बहुत सारे घरों का वो माल मवेशी के ऊपर ही है और ये बहुत ही परेशानी के आलम में हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इनकी मदद इमदाद की जाए, चूँकि ये इस पोजीशन में नहीं है कि ख़ुद घर बना सके। और आपने इनकी ये जो हालत देखी है घरों की, ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं और ये एक यानी अभी तक यहाँ पे ख़ानदानी निज़ाम बरकरार है। इस वजह से ये एक दूसरे के घर में पनाह लिए हुए हैं, लेकिन आखिर कब तक ये दूसरों के घरों में रहेंगे? आखिर एक ना एक दिन इन्हें अपने घर में जाना होगा, अपना घर बनाना होगा। लेकिन अपना घर बनाने के लिए इन्हें मदद की ज़रूरत है और ये इस वक्त हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। और ये जो हल्का है ये इस्लामाबाद में ये गाँव आता है और यहाँ पर तारिक फजल चौधरी जो इस टाइम वफाकी वज़ीर भी है पार्लिमानी उमूर के, वो इस हल्के से इन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। हुकूमत में बैठे हुए हैं और इन तमाम लोगों की अपील है कि यहाँ पे आके इस इलाके का सर्वे किया जाए, जितना नुकसान हुआ है उसको नोट करके जितना मुमकिन हो सके हुकूमत के लिए इनकी मदद की जाए। चूँकि ये एक आसमानी आफत थी, ये कुदरती आफत थी जिसके नतीजे में इनके घर गिरे हैं। इरफान खान सदोज़ई को डॉन न्यूज़ डिजिटल से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट किसी और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।